रणचंडी का नाच। अकबर के भाग्य का सितारा बुलंदी पर था। एक से बढ़कर एक वीर पुरुष उसके दरबार में थे। अकबर के दरबार में बहुत सारे विभीषण इकट्ठे हो गए थे। राजा मान सिंह का अपमान अकबर के लिए अच्छा ही हुआ। जैसी भभकती हुई आग में घी एक आहुति छोड़ गई हो। अकबर पहले से ही प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे, इसलिए मान सिंह के अपमान का उन्हें एक बहाना मिल गया। अपने युद्ध मंत्री मान सिंह का अपमान उन्होंने अपना ही अपमान समझा। जैसे क्रोधित सांप फुफकारने लगता है, वैसे ही वे भी मान सिंह के अपमान के कारण अपने लोगों को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए उत्तेजित करने लगे। अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह थे। प्रताप सिंह के वे माता भाई सागर भी शाही दरबार में थे। उन सब लोगों से अकबर ने प्रताप के यहाँ एक एक करके सारी बातें जान ली। अपने प्रतिद्वंदी प्रताप के सभी भेद जानकर बादशाह मेवाड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी के बारे में सोचने लगे। अकबर को इस बात की बहुत चिंता थी कि सभी राजपूतों ने मेरे सामने सिर झुका दिया, परंतु अभी तक प्रताप सिंह ने क्यों नहीं झुकाया है। अकबर के पास महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता नष्ट करने के सभी साधन उपस्थित थे, परंतु बेचारे प्रताप के पास अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए क्या था। प्रताप के पास ना तो मुगल सेना के समान विशाल सेना थी, ना धन बल था, और ना उनके पास राजपूत कुल कलंकों की तरह घर के भेदी थे। उनके पास सिर्फ मातृभूमि के उद्धार करने का उत्साह, देशभक्ति और धर्म था। अपने इस हृदय के बल के कारण महाराणा प्रताप अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ बादशाही सेना का सामना करने को तैयार हो गए। जिस दिन मान सिंह अभिमान पूर्वक भोजन की थाली से उठ गए थे, उसी दिन महाराणा प्रताप ने समझ लिया था कि अब किसी न किसी दिन युद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। वे निश्चिंत नहीं थे। उन्होंने अपने सरदारों और वीर राजपूतों से सलाह ली तो सबने एक स्वर से कहा कि प्राण रहते हम कभी अपना आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। महाराणा अपने इन सरदारों और राजपूत वीरों के भरोसे ही अपनी जन्मभूमि की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए तैयार हुए, जिसके कारण वह अमर हो गए। महाराणा प्रताप अपनी कुछ राजपूत सेना के साथ पहाड़ी प्रदेश में रहते थे। उनकी राजधानी कुंभलमेर उदयपुर के पश्चिम की ओर थी। उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ओर 40 कोस थी। चारों ओर से वह स्थान पर्वतों से घिरा हुआ था। पर्वतमाला शहर को आश्रय देने का काम कर रही थी। बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे पानी के झरने अपनी अनुपम शोभा दिखा रहे थे। कहीं कहीं पर्वत और घने जंगल उस शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। उस स्थान की यह प्राकृतिक शोभा देखने लायक थी। उदयपुर की जिस ओर से होकर वहां जाना पड़ता था, वह बहुत दुर्गम और तंग पहाड़ी रास्ता था। इस दुर्गम स्थान पर खड़े होकर कहीं भी नजर डालने पर पर्वत श्रेणी और हरे भरे पेड़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। कुंभलमेर के इस पास की जगह को ही हल्दी घाटी कहते हैं। अजमेर से मुगल सेना इस रास्ते से पहाड़ी प्रदेश में आएगी, यह सोचकर उसे रोकने के लिए प्रताप अपनी सेना को हल्दी घाटी की ओर लेकर चल दिए। हल्दी घाटी के आसपास के जगहों में प्रताप के 22,000 बहादुर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इकट्ठे थे। राजपुताने के उस कठिन पहाड़ी प्रदेश में भील आदि कई पहाड़ी असभ्य जातियां थीं। भील राजपुताने के पहले निवासी थे। मेवाड़ प्रदेश के पहाड़ी स्थानों में भील सारे राजपुताने से ज्यादा मिलते थे। राजपूतों ने भीलों को पहाड़ों में भगाकर उनके देश पर अधिकार कर लिया था। भील लोग चाहे असभ्य थे, परंतु उनके अपने महाराणा के प्रति अटल भक्ति थी। वे महाराणा पर विपत्ति आते ही अपनी राज और देशभक्ति का ऐसा अनुपम परिचय देते थे जो शायद संसार के अन्य देशों में मिलना कठिन था। महाराणा प्रताप को भील जाति ने समय समय पर खूब सहायता दी थी। जिस समय 22,000 राजपूत अपनी जन्मभूमि के गौरव की रक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इकट्ठे हुए थे, उस समय भील वीरों ने भी राणा प्रताप का साथ दिया था।
मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए अनगिनत जंगली भील अपने तीर कमान लेकर इकट्ठे हुए थे। अपने महाराणा की प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए असंख्य भील पत्थर लेकर चारों ओर पहाड़ों पर बैठ गए थे। उन्होंने मुगल सेना पर लुढ़काने के लिए पत्थरों के ढेर जमा कर लिए थे। बादशाही सेना भी मेवाड़ के गौरव और महाराणा प्रताप की स्वाधीनता नष्ट करने के लिए चलने लगी। अकबर ने युद्ध सचिव मान सिंह, महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह, उनके दूसरे भाई सागर जी और सागर जी के पुत्र महावत खान आदि के साथ विशाल सेना भेजी और उस विशाल सेना का नायक अपने ज्येष्ठ पुत्र को बनाया, जो कि युवराज सलीम हुए। 1632 संवत के गर्मी के मौसम की शुरुआत में रवाना हुई मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से बहुत अधिक थी। मुगल सेना ने शुरू से ही एक चालाकी चली कि अपनी सेना बहुत सारे स्थानों में फैला दी, जिससे प्रताप सिंह को यह पता नहीं लगे कि मुगल सेना कितनी है। किंतु मुगल सेना की यह चालाकी चल नहीं सकी। महाराणा प्रताप के जासूसों ने मुगल सेना के आने की खबर दी। मुगल सेना समझती थी कि महाराणा प्रताप पहाड़ों को छोड़कर खुले मैदान में बादशाही सेना पर आक्रमण करेंगे, किंतु स्वदेश भक्त प्रताप ने ऐसा नहीं किया। जब मुगल सेना ने देखा कि प्रताप युद्ध के लिए मैदान में नहीं आए और वे पहाड़ों से ही युद्ध करने को तैयार हैं, तब मुगल सेना देशद्रोही मान सिंह की सलाह से आगे की ओर बढ़ने लगी। श्रावण महीने के 7वें दिन युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी के पवित्र क्षेत्र में स्वदेश की स्वाधीनता के लिए अनगिनत राजपूतों के खून की नदी बहने लगी। राजपूत लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिए सिर्फ अपना खून बहाकर ही चुप नहीं हुए, किंतु उन्होंने मुगल सेना के अनेक वीरों का सिर धड़ से अलग कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध सामान्य नहीं बल्कि बहुत भयानक था। स्वदेश रक्षा के लिए ग्रीस देश को छोड़कर और कहीं भी ऐसा युद्ध हुआ है या नहीं, इसमें संदेह है। एक ओर प्रचंड मुगल सेना समुद्र के समान आगे बढ़ने लगी, तो दूसरी ओर से महाबली राजपूत उस सेना की गति को रोकने के लिए आगे बढ़े। उस तंगी घाटी में जहां आदमियों को रास्ता मिलना कठिन था, वहां अनगिनत हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने के लिए छाती फैलाकर खड़े हुए थे। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। क्षण भर के लिए दोनों सेनाओं के वीरों ने एक दूसरे को स्थिर, निश्चल और गंभीर भाव से देखा। नगाड़े के उत्साह पैदा करने वाली आवाज से दोनों दलों एक दूसरे पर टूट पड़े। राजपूत सेना के हर हर महादेव की आवाज से आकाश गूंजने लगा। राजपूत वीर मुगल सेना पर टूट पड़े। मुगल सेना राजपूतों का साहस, बल और आत्मत्याग देखकर चकित और स्तंभित हो गई। मेवाड़ भूमि की स्वाधीनता को बचाने के लिए राजपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध किया। महाराणा प्रताप भी निश्चिंत नहीं थे। वे निडर होकर सबके आगे थे और शत्रुओं का सैनिक बल नष्ट कर देना चाहते थे। उन्हें इसमें सफलता भी मिली। उन्होंने अपने असाधारण साहस से मुगल सेना का चक्रव्यूह तोड़ दिया। महाराणा प्रताप का साहस और युद्ध कौशल देखकर राजपूत और भी ज्यादा उत्साह के साथ लड़ने लगे। जिस तरह भूखा शेर बड़े बड़े हाथियों को क्षण भर में चीर डालता है, वैसे ही अकेले प्रताप ने अनगिनत मुगल वीरों को तलवार से काट डाला। महाराणा प्रताप ने मानसिंह से कहा था कि मैं युद्ध में आपको देखकर प्रसन्न होऊंगा, इसलिए वे युद्ध स्थल में मानसिंह को ढूंढने लगे, परंतु मानसिंह का कहीं पता नहीं लगा। मानसिंह महाराणा प्रताप के रौद्र रूप से डरकर सैनिकों की भीड़ में अपनी रक्षा कर रहे थे। दूसरी बार प्रताप मानसिंह को ढूंढते ढूंढते बहुत सारी मुगल सेना के बीच में पहुंच गए, किंतु राजपूत वीरांगन भी निश्चिंत नहीं थे। उन्होंने जान की बाजी लगाकर अपने महाराणा की रक्षा की। सैकड़ों राजपूतों ने अपने महाराणा की जीवन रक्षा के लिए अपने प्राणों को खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया। भील लोग भी शांत नहीं थे। उन्होंने पेड़ों की आड़ में से तीर और पत्थरों से मुगल सेना के सैकड़ों वीरों के सिर चकनाचूर कर दिए। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे झाला सरदार का आत्मत्याग। तब तक के लिए धन्यवाद।